यूनिट ऑफ फोर्स। आपने फोर्स के बारे में पहले भी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं यूनिट ऑफ फोर्स। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये आप लोगों ने स्टडी किया था, क्लियर। इसमें आप लोगों ने क्या ऑब्टेन किया? एक रिलेशन ऑब्टेन किया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम ई रिलेशन आप लोगों ने ऑब्टेन किया विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब जब ये मैग्नीट्यूड, इसे आप क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या है बेटा? ये मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड जो आपके पास ऑब्टेन हो चुका है, F इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर M इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने फाइंड आउट करना है यूनिट्स। तो आपको पहले से ही मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं बेटा कि यूनिट कितने सिस्टम में मेजर करेंगे बेटा? 2 सिस्टम में। एक तो होता है MKS और सेकंड आपके पास क्या होता है? CGS। तो MKS और सेकंड वन इज CGS। MKS मींस M मींस मीटर, ठीक है बेटा। K मींस किलोग्राम, ये किलोग्राम। और S मींस आपके पास क्या होगा बेटा? सेकंड। एज इट इज C मीन्स आपके पास होगा सेंटीमीटर। G मीन्स आपके पास होगा बेटा ग्राम। और S मीन्स आपके पास होगा सेकंड। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? जितनी भी लेंथ आपके पास है वो मीटर में कैलकुलेट होगा, जितना भी मास है वो किलोग्राम में कैलकुलेट होगा, और जितना भी टाइम है वो किस में कैलकुलेट होगा बेटा? सेकंड में। एज इट इज सीजीएस सिस्टम में जितनी भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट होती है, मास ग्राम में कैलकुलेट होता है, और टाइम हमेशा सेकंड में कैलकुलेट होता है। बट आपने फाइंड आउट क्या करना है? यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। देखिए बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आपने जस्ट अभी पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू M इंटू ऑफ E, क्लियर। M आपके पास क्या है? मास। क्या है बेटा? मास ऑफ द बॉडी, क्लियर। एक बार लिखेंगे दोनों तीन। A इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास? एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडी। ये सिचुएशंस, क्लियर बेटा। अब सिचुएशन क्या है? आपको इसकी यूनिट लिखनी है। तो यूनिट कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं बेटा? यूनिट ऑफ मास इन MKS सिस्टम। क्या लिखेंगे बेटा? किलोग्राम। एज इट इज यूनिट ऑफ A means acceleration, unit of accelerations in MKS कितना होगा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। एज इट इज अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो किस तरीके से लिखेंगे? या आप फोर्स का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मास की वैल्यू को आप एज इट इज पुट कीजिए, यानी यूनिट ऑफ मास कितना होता है? केजी। तो मैंने यहां क्या लिख दिया बेटा? केजी। एज इट इज एक्सेलरेशन का कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट होगी। तो फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं बेटा? न्यूटन। क्या लिखते हैं? न्यूटन, क्लियर। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम आपके पास क्या होगा? न्यूटन, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज अगर मैं यहां पर CGS सिस्टम में यूनिट फाइंड आउट करूंगी फोर्स की, तो क्या होगा आपके पास? फॉर्मूला एज इट इज F इज इक्वल्स टू M इंटू ऑफ E। अगेन मास और एक्सेलरेशन। तो देखिए आपके पास सिंपल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? यूनिट ऑफ मास इन CGS
इन CGS कितना होगा आपके पास ग्राम। क्लियर? एज इट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशंस इन CGS कितना होगा बेटा आपके पास में सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देन इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए तो F इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये सिचुएशंस आपके पास क्या हुई क्रिएट हुई। आप एक यूनिट तो क्या हो सकती है आपके पास में ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को ही आप क्या लिखते हैं बेटा डायन लिखते हैं। क्या लिखते हैं डायन। क्लियर? तो ये आपके पास क्या होगा सेकंड यूनिट आपके पास क्लियर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो यूनिट आपके सामने इंट्रोड्यूस होती है। इन एन के सिस्टम हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन। इन सीजीएस सिस्टम आपके पास कितना होगा डायन। यहां पर आप डायन और न्यूटन की डेफिनेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 न्यूटन की डेफिनेशन शो करें तो किस तरीके से आप इसको शो करेंगे बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या पढ़ा है F इज इक्वल्स टू M इंटू ऑफ E। क्लियर? यूनिट में आपने क्या पढ़ा था kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसे आपने क्या बोला है बेटा न्यूटन बोला है। ठीक है? ये क्या बोला था आपने न्यूटन। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका मास आपके पास कितना है 1 kg। कितना कर दिया बेटा आपने 1 kg। सपोज इस पर F फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी फोर्स है F फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब F फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाए आपके पास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो उस कंडीशन में देखिए आपने क्या बोला है यहां पर कि 1 किलोग्राम बॉडी पर जब F फोर्स अप्लाई किया जाता है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 न्यूटन। कैसे होगा देखिए आपके पास मैंने पहले ही बता दिया 1 kg बॉडी। क्लियर? और उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 kg। ये मैंने लिखा है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं बेटा न्यूटन। तो ये न्यूटन। तो यहां से आप 1 न्यूटन की डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखिए बेटा व्हेन ए फोर्स is applied on a 1 kilogram body। क्या निकलना है when a force is applied on a 1 kilogram body। अब बॉडी का मास कितना हो गया 1 किलोग्राम एंड acceleration produced या produced आप ऐसा भी लिख सकते हैं produced in the body is 1 meter per second square in the directions of applied force in the direction of applied force। Then the value of force will be 1 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन। तो क्लियर है आपके पास में कोई भी बॉडी है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, अगर एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा बेटा 1 न्यूटन। तो ये डेफिनेशन कई बार आप लोगों से पूछी जाती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अब मैं 1 डायन की बात करूं बेटा सेम डेफिनेशंस होगी। देखिए आप
वन डायन डेफिनेशंस, वन डायन। अब वन डायन के डेफिनेशंस के लिए भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको कंसीडर करना होगा एक बॉडी है, इसका मास कितना कर दिया बेटा आपने, मास कितना कर दिया 1 ग्राम, क्लियर। अब इस पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे मीनिंग क्या निकलेगा, एफ इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एम इंटू ऑफ ए, मास की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम और एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 डायल इक्वल होगा, क्योंकि ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को आपके लिखते हैं डायल और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से 1 डायल की डेफिनेशन भी डेवलप कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, एज इट इज, देखिए डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, देखिए सेम टू सेम, व्हेन ए फोर्स is applied on a 1 gram body and acceleration produced in the body is 1 centimeter per second square in the directions of force, then the value of force will be 1 डायल, क्लियर। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ओके बेटा।